अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम देखेंगे कि हम सिर्फ कॉपी पेस्ट के जरिए किस तरह से पैसे कमा सकते हैं और ये बिल्कुल अथेंटिक मेथड है और इसके अंदर किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये थोड़ा सा ट्रिकी सा काम है कि आपने कॉपी चीज़ को कहाँ से करना है और उसे पेस्ट कहाँ पर करना है। ये सारी की सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल के साथ बताऊंगा और आपको बिल्कुल ओरिजिनल मेथड बताऊंगा कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। और पहले भी लोग इस काम से अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कि हम कॉपी पेस्ट करके किन 3 तरह से उससे अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ थोड़ी सी आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी। तो अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा ताकि आपका कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो रह ना जाए। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। जी तो दोस्तों, हमने ये देखना है कि हमने क्या चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है और किस तरह से काम करना है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर हर चीज़ बताऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि हम किस तरह से कॉपी पेस्ट करके 3 तरह से अर्निंग कर सकते हैं। जी तो सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाने के बाद आप कोई भी टॉपिक जो आपका दिल करता है, आप किसी भी टॉपिक को सर्च कर लें। फर्ज कर लें कि हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं टॉप 10 लैपटॉप सर्च कर लेते हैं जी। ठीक है, यहाँ टॉप 10 आप मोबाइल्स कर सकते हैं या कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है ना वो डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। इनमें से आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी वेबसाइट जो है उसे ओपन कर सकते हैं। चलें हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पर ये 2 वेबसाइट्स को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इन वेबसाइट्स को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखें ये कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ब्लॉग्स टाइप्स जो हैं वो चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। हम इस तरह से करते हैं कि इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हम इस पैराग्राफ को जस्ट कॉपी करते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से चीज़ की समझ आ जाए। जब हम इस पैराग्राफ को कॉपी करेंगे तो इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसका प्लेजरिज्म किस तरह से दूर करना है। असल में ये होता है कि कोई भी जो चीज़ जो आपको नेट से मिलती है या किसी शख्स ने पहले से लिखी होती है, तो अगर आप वही चीज़ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपके पास जो है वो प्लेजरिज्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर प्लेजरिज्म आता कितना है। ठीक है, तो इसे जैसे ही हम यहाँ से स्कैन प्लेजरिज्म करते हैं तो ये स्कैनिंग कर रहा है और स्कैनिंग करने के बाद ये हमें बता देगा जी कि आपका प्लेजरिज्म कितना है। जी तो ये देखें, यहाँ पर प्लेजरिज्म आपका चेक हो रहा है, स्कैन हो रहा है और ये आपको हर चीज़ बता देगा कि अब देखें उसने क्या कहा है। उसने कहा है जी कि यहाँ पर आपके पास जो है ना सिग्निफिकेंट प्लेजरिज्म योर टेक्स्ट एंड हैव आल्सो टेक्स्ट 7 राइटिंग इशूज। अब देखें यहाँ पर आपके 7 राइटिंग इशूज जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। उसने कहा जी ये देखें सिग्निफिकेंट प्लेजरिज्म फाउंड है। ठीक है, इसके अंदर प्लेजरिज्म है। ठीक है, पंक्चुएशन के अंदर है मसला, उसके बाद कॉन्शियसनेस के अंदर मसला, ये सारी बातें उसने बताई हैं। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमने इस प्लेजरिज्म को दूर किस तरह से करना है। ये जो हमने जिस तरह से प्लेजरिज्म चेक करना है, इसका लिंक भी मैं आपको, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये यहाँ पर देखें grammarly.com है वेबसाइट का नाम, तो यहाँ से आप इसका प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसे प्लेजरिज्म को ख़त्म करने का जो सबसे आसान तरीका है, जो कि अगर आप अपने थीसिस पे लगाएंगे या किसी जगह पर भी लगाएंगे तो आप कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। मैं आपको इसके अलावा एक और वेबसाइट भी बताता हूँ, आप उसके ज़रिए भी अगर प्लेजरिज्म को दूर करेंगे तो आप तब भी कभी नहीं पकड़े जाएंगे। आप यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ ला के पेस्ट कर दें। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर करना है पैराफ्रेज नाउ। जैसे ही आपने पैराफ्रेज नाउ करना है उसके बाद यहाँ से आपने इसे इसके अंदर जो है एडजस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपका जी यहाँ पर ओके हो जाएगा। और अब ये देखें जी, ये उसने सारे का सारा जो है वो आपका एक पैराग्राफ जो है वो बना दिया है और इसके अंदर प्लेजरिज्म अब बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, जो सबसे जो है वो मैं भी यूज़ करता रहा हूँ, ये भी तरीका मैं यूज़ करता रहा हूँ, वो दूसरा भी मैंने अपने थीसिस के अंदर भी वो यूज़ किया था। तो उसे आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर सबसे पहले गूगल में जाके यहाँ पर लिखना है क्विल बूट। क्विल बूट के नाम से जो है वो आपके पास एक वेबसाइट है। जैसे ये देखें पैराफ्रेजिंग टूल, इसे आपने ओपन करना है। ये बहुत ही अच्छे तरह से आपका जो है ना वो प्लेजरिज्म रिमूव करता है और पता भी नहीं चलता कि प्लेजरिज्म जो है वो रिमूव हुआ है या ये जो है वो बंदे ने खुद लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव करता है। आपने जस्ट इस तरह से करना है कि यहाँ पर आपने जो है ना वो अपना टेक्स्ट आके पेस्ट कर देना है। ये देखें, ये आपने टेक्स्ट आके अपना पेस्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि आप वर्ड्स थोड़े लिखें।
ठीक है, हम ये पैराग्राफ जो है लास्ट वाला इसे ख़त्म कर देते हैं, चलें ठीक है। अब यहाँ से ना आप इसे थोड़ा सा जो है वो आगे कर लें ताकि आपके जो है वो वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा चेंज हो जाएं, ठीक है। इसे करने के लिए ये यहाँ तक, हाँ यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ है कि ये ऑटोमेटिकली जो है ना, ये देखें इसने आपका जो है ये चेंज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आपके पास जो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज कर रहा है, ठीक है। अब इसे आप यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ठीक है। यहाँ से यहाँ आप रीपैराफ्रेज कर लें तो आपकी अपनी मर्जी है, रीफ्रेज करना है तो, नहीं तो इसे यहाँ से करें कॉपी। कॉपी करने के बाद जी आप इसे जाके यहाँ पर चेक करें कि क्या वाकई ही यहाँ से प्लेजरिज्म रिमूव होता है कि नहीं रिमूव होता, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आके आप क्या करें, इसे स्कैन फॉर प्लेजरिज्म करें। जी तो ये देखें वो कहता है जी कि वी डिड नॉट फाइंड एनी प्लेजरिज्म बट वी फाइंड 3 राइटिंग इश्यूज। तो ये कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। एक तो वर्ड चॉइस के अंदर इशू आया है कि आपका जो वर्ड की चॉइस है वो थोड़ी बहुत का इशू है, वो कोई इशू भी नहीं है, आपको कभी भी कोई बंदा नहीं पकड़ा। देखो उसने लिख दिया है यहाँ पर नो प्लेजरिज्म फाउंड। तो ये एक देखिए कितना आसान सा तरीका है कि आपने प्लेजरिज्म रिमूव कर लिया। अब आप अपनी जो चीज़ है जो आपने कॉपी की है उसे दुनिया में कहीं पर भी ले जाएं, आपकी जो चीज़ है वो पकड़ी नहीं जाएगी कि ये आपने खुद टाइप की हुई है या आपकी जो ये चीज़ है ये आपने कहीं से कॉपी की हुई है, ठीक है जी। ये तो हमारे हो गए जी मेथड के हमने किस तरह से जो है वो पैराग्राफ को उठाना है, कहाँ से पैराग्राफ को उठाना है और उसे किस तरीके से उसका प्लेजरिज्म रिमूव करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद है जी कि हमने ये काम आगे करना कैसे, इससे पैसे किस तरह से कमाने। इसके जी 3 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है जी वो हम देखते हैं जी, वो फेसबुक है, ठीक है। अब फेसबुक पे क्या है कि आपने यहाँ पर ना सर्च कर लेना है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। जैसे ही आपने सर्च करना है, अब यहाँ पर देखें ये आपके पास वो कह रहे हैं यहाँ पर कि अर्जेंट हायरिंग, ठीक है। कंटेंट राइटिंग क्या होता है, और यहाँ पर देखें कि उसने कहा है कि हमें जो है ना वो एक्सपीरियंस जो है वो कॉपी राइटिंग एक्सपीरियंस वाले जो है ना वो बंदे चाहिए। तो ये देखें ये हायरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसने कहा जी अपनी CV आप यहाँ पर सेंड कर दें। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये देखें ये कह रहा है जी 5 राइटर्स आर रिक्वायर्ड, 5 जो हैं वो राइटर इसे चाहिए। तो आपने जस्ट क्या करना है, जो भी इनके काम से रिलेटेड चीज़ है उसे आपने गूगल से उठाना है। गूगल से उठाने के बाद आपने उसका प्लेजरिज्म रिमूव करके जनाब इन्हें दे देना है, और इनके साथ जो भी पैसे आपके तय होंगे वो आपने इनसे पैसे ले लेने हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये तमाम लोग जो हैं ये फेसबुक के ऊपर क्यों आ रहे हैं। फेसबुक के ऊपर ये शख्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्हें यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता। अगर ये फाइवर पे या अपवर्क पे आएंगे तो इन्हें एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। फाइवर और अपवर्क को भी अपना कमीशन देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये देखें ये तमाम लोग जो हैं वो आपको कंटेंट राइटिंग सिखा रहे हैं। इन्होंने भी वही चीज़ें सिखानी है जो मैंने आपको बिल्कुल फ्री में सिखा दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं तो ये सारी, ये देखें कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। तो ये जो बंदा है ये कंटेंट राइटिंग जो है सर्विसेज दे रहा है। तो ये सारी, ये देखें एनी कंटेंट राइटर हेयर अर्जेंट वैकेंसी, तो वैकेंसी है। इसी तरह आपको जो है ना वो ग्रुप्स मिल जाते हैं। आप फेसबुक पे जाके कंटेंट राइटिंग लिखें या वहाँ पर लिखें फ्रीलांसिंग लिख लें, कुछ भी इस तरह के लिख लें तो आपको बहुत बड़े बड़े ग्रुप मिलते हैं। तो ये देखें जिस तरह यहाँ पर आपके पास ग्रुप है 102K हैं इसके, ठीक है। ये 176K हैं इसके, 126K हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो ग्रुप्स मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे का सारा आपने जो है वो ग्रुप्स वगैरह देख लेने हैं। आप इन ग्रुप्स को देखने के बाद आपको अपने काम से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन करने पड़ेंगे। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से जो है वो यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं जी। जो दूसरा तरीका है जी वो आपको मैंने जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आप ब्लॉगर पे अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि आप यहाँ पर जो है वो अपनी जो है वो एक नया ब्लॉग बना के उस ब्लॉग के अंदर जो है वो अपना सारा डाटा रखें, और जो भी लोग जो हैं वो आपके ब्लॉग पे आएंगे आपको व्यूज़ वगैरह देखेंगे तो आपको जो है उसकी अर्निंग होगी। यहाँ से देखें आपको अर्निंग का भी पता चल जाता है कि यहाँ पर आपको जो है वो एडसन का अकाउंट जो है वो इसके साथ अटैच करना पड़ता है, और यहाँ से ये स्टैट्स वगैरह के अंदर से आपको पता चल जाता है कि आपके जो ब्लॉग के ऊपर जो है वो कितने जो हैं वो कमेंट्स आए हैं, कितनी पोस्ट हैं और कितने जो हैं वहाँ पर व्यूज़ आए हैं। क्योंकि ये मैंने जो अकाउंट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया तो इसलिए यहाँ पर कोई चीज़ इस तरह की शो नहीं हो रही। तो ये तो था जी दूसरा तरीका हमारा, ठीक है। तीसरा तरीका जो है वो है जी आपके पास फाइवर का। आप फाइवर पे जाएं और फाइवर पे जाके लिखें जी कंटेंट राइटिंग। जैसे ही आप फाइवर पे जाके कंटेंट राइटिंग लिखेंगे तो यहाँ पर आपको जी बहुत से जो लोग हैं वो नजर आ जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखें ये तमाम के तमाम जो है ये कंटेंट राइटिंग करते हैं। आपका सिंपल सा काम है, आपको क्या करना है
कि आपको फाइवर पे जाके अपनी गिग जो है वो बनानी है। जैसे ही आप फाइवर पे जाके गिग बनाएंगे और फिर आपका जो है वो उसे गिग को रैंक वगैरह करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उससे भी अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो फिर मैंने आपको दो तरीके तो बता दिए कि आप फेसबुक से या ब्लॉगर के जरिए जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इन तीनों चीज़ों की समझ नहीं आती, वैसे तो अब आपको समझ आनी चाहिए, तो फिर एक इसका और भी हल है, वो भी मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगा कि आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लें। क्योंकि जिस बंदे ने भी आपसे ब्लॉग बनाना है तो उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है और उसे अर्निंग हो रही है, उसने आपको दे देने हैं 5, 7, 10,000, 20,000 दे देगा एक ब्लॉग का। ठीक है, जो कि आपको मैंने बता दिया कि आसान सा काम है, आपने जस्ट डाटा उठाना है, उसका प्लेजरिज्म रिमूव करना है और उस बंदे को पकड़ा देना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप अपनी वेबसाइट बना लें। जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट पे जितनी ट्रैफिक इंक्रीज होगी तो आपको उसके अलग से पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो आप ब्लॉग्स भी अपने खुद लिख के जो है वो अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। तो ये बड़े आसान सा काम था, बगैर कोई इन्वेस्टमेंट के, बगैर कुछ किए आप जो है वो इससे अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।